ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है और इस कार्तिक मास में सुबह सुबह तारों की छाव में कार्तिक स्नान, तुलसी पूजा और कार्तिक मास के महत्व के सुनने का बड़ा महत्व है। हमें ये तीनों कार्य करने चाहिए इस मास में और हरि सुमिरन करते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तो आइए कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय हम पठन और श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और सूत जी महाराज जी से उन्होंने कार्तिक महात्म्य सुनाने की प्रार्थना की। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण जी के पास से महर्षि नारद जी आज्ञा लेकर चले गए तो सत्यभामा जी आनंदित हुई बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल है। मैं आप जैसे विश्व वंदित पति को पाकर कृतार्थ हुई। मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जो आपको 16,000 रानियों में आपकी अत्यंत प्यारी हूं। मैंने कल्पवृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया था, परंतु वही कल्पवृक्ष आज मेरे गृह में सदा लहराया करता है। इस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं यह जानना चाहती हूं कि आप मुझे वह कार्य बतलाएं जिसे करने पर आप मुझसे किसी प्रकार भी विमुख ना हो सके। मैं यह अपने हित से आपसे जानना चाहते हूं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी हंसने लगे। उन्होंने विलास भाव से सत्यभामा की बाह पकड़ ली और उसे कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। वहां प्रेम भाव से कहने लगे कि प्रिय, 16 सहस्त्र रानियों में तुम प्राणों की तरह प्रिय हो। तुम्हारे कारण ही मेरा देवताओं तथा देवराज इंद्र से विरोध हुआ है। सूत जी बोले, यह विरोध इस बात पर हुआ था कि एक दिन श्री कृष्ण सत्यभामा सहित गरुड़ पर सवार हो जब इंद्रलोक में जा पहुंचे और वहां पर सत्यभामा की इच्छा पूर्ति हेतु इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र के न देने पर गरुड़ और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। गोलोक में गौ और गरुड़ के मध्य होने वाले इस युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौओं के कान और पूंछ कटने से जहां जहां रुधिर गिरा वहां उसके कान से तंबाकू और रुधिर से मेहंदी की उत्पत्ति हुई। गरुड़ के पंख जहां जहां गिरे वहां से गोभी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इन वस्तुओं का सेवन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देता। गौओं के सींग से गरुड़ के 3 पंख टूटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनसे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी पक्षी उत्पन्न हुए। इससे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी को देखने पर गरुड़ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। सूत जी कहने लगे कि श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, है प्रिय, मैं तुम्हें हर वस्तु तुम्हारे मांगने पर उपलब्ध कर सकता हूं, तब क्या इस आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर ना दूंगा? तुम जो भी पूछना चाहो मुझसे पूछो। तब सत्यभामा ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे बताएं कि पूर्व जन्म में मैं किसकी पुत्री थी, मेरा स्वभाव कैसा था, मैंने कौन से दान, तप, व्रत आदि शुभ कार्य किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हें यह सब वृत्तांत कहता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में
सतयुग के अंत में मायापुरी नामक स्थान में देव शर्मा नामक अत्रि गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण निवास करता था। वो सब वेदों को नित्य पाठ हवन और सूर्य देव की पूजा किया करता था। इसी कारण वह सूर्य की भांति तेज वाला था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नामक कन्या पैदा हुई। विवाह योग्य होने पर उस पत्नीहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने शिष्य चंद्र शर्मा के साथ कर दिया। चंद्र शर्मा अपनी भार्य गुणवती के साथ अपने ससुर की कुटी पर रहने लगा। एक समय दोनों ससुर जमाता कुश तथा समिधा लेने के लिए हिमालय की तलहटी में पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने सामने एक भयानक राक्षस को पाया तो भय से उनके शरीर शिथिल हो गए। उनमें वहां से भागने की भी शक्ति न रही। उस काल रूपी राक्षस ने इन दोनों को मार डाला। धर्मात्मा होने के कारण तथा सूर्य पूजक होने से दोनों को मेरे पार्षद बैकुंठ ले गए, क्योंकि शिव, गणेश, सूर्य, देवी और विष्णु की उपासना पूजा करने वाले सभी धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। दोबारा सुनिए कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है। वह कहते हैं कि शिव, गणेश, सूर्य, देवी और विष्णु जी की पूजा उपासना करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं अलग होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से पांचों रूपों में व्याप्त हूं। वे दोनों तेजस्वी मेरे रूप को धारण कर विमान पर चढ़कर मेरे लोक में रहकर दिव्य भोगों को भोगने लगे। यह प्रथम अध्याय, कार्तिक महात्म्य का प्रथम अध्याय आपने श्रवण किया। और इसमें कहा गया कि जैसे तंबाकू, गोभी, इनका जो सेवन होता है विशेष करके कार्तिक मास में, तंबाकू का तो वैसे भी है कि इनके सेवन से बचें। मोक्ष प्राप्ति में, भगवान की प्राप्ति में यह बाधक हैं और हमें भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सूर्य पूजक बने हम, भगवान शिव की, गणेश की, देवी जी की, विष्णु जी की, इन सब की हम पूजा करें और अपने पुण्य अर्जित करें। यह कार्तिक मास, इसमें हरि सुमरन करते हुए हम दान करें, तप करें, यज्ञ करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें, तुलसी दल से भगवान विष्णु जी की उपासना करें। इससे हमारे पुण्य में बढ़ोतरी होगी और पाप कर्मों में कमी होगी। नित्य सूर्योदय होने से पहले उठें, स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें। इस प्रकार से अपना समय व्यतीत करें। यह कार्तिक मास का निश्चित रूप से आपकी इच्छाएं भगवान पूरी करेंगे। जय सिया राम। दूसरा अध्याय फिर आपके सामने रखें।